कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सहपुर विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल का एक बयान इन दिनों खूब वायरल हो रहा है। अपने बयान में वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आजकल चुनाव लड़ने में बहुत पैसा लगता है। उनके पास पैसा नहीं तो इसलिए वो दावेदारी भी नहीं कर सकते और ना ही वो चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव की तैयारी में सभी पार्टियां जुटी हुई हैं और ऐसे में गोविंद सिंह कुंजवाल का ये बयान कांग्रेस के लिए एक अच्छी खासी मुसीबत खड़ी कर सकता है। आपको बता दें कि उनके इस बयान ने बीजेपी को बैठे बिठाए एक मुद्दा भी दे दिया है। मैं कांग्रेस का बहुत छोटा कार्यकर्ता हूं और मैंने जितना भी समय मुझे मिला मैंने बहुत ईमानदारी से काम किया और चुनाव में आजकल पैसा बहुत लगता है, इसलिए मेरे पास पैसा नहीं है। मैं न दावेदारी कर सकता हूं और न मैं चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर सकता हूं, क्योंकि 14 विधानसभाएँ हैं। एक विधानसभा में अगर 1 करोड़ रुपये भी खर्च करेंगे आप तो 14 करोड़ रुपये चाहिए, कम भी करेंगे तो 7 करोड़ तब भी चाहिए। तो ये क्षमता मेरी नहीं है, क्योंकि मैंने तो अपने को बहुत ईमानदारी के साथ सीमित रख करके आज के दिन भी मेरा अपना कोई दूसरा खाता नहीं है जिस खाते में मैं लेन देन करता हूँ। केवल एक खाता देहरादून वाला है, जब मैं विधायक बना था वहाँ खोला था स्टेट बैंक में, वही चल रहा है, उसी में पेंशन आती है, उसी से मैं अपना तेल पानी गुजर करता हूँ। अब ये कांग्रेस का और कुंजवाल जी का अंदरूनी मामला है। वर्षों तक वो कांग्रेस में रहे हैं, कांग्रेस ने उनको टिकट भी दिया है और उनका कहना है कि अगर एक विधानसभा में 1 करोड़ रुपए खर्च होता है तो पहले तो उनको विधानसभा का चुनाव उन्होंने लड़ा है, ये बताना चाहिए कि वो 1 करोड़ रुपया कहाँ से आया था जिससे उन्होंने चुनाव लड़ा और आगे किस प्रकार के उनकी पार्टी में है, पैसे वाले को टिकट देते हैं, कार्यकर्ता को देते हैं, ये उनका अपना अंदरूनी मामला है। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुंजवाल जी को ऐसा लगता है कि उनकी पार्टी अब उनको कोई तवज्जो नहीं दे रही है, इसके लिए उन्होंने प्रासंगिक बने रहने के लिए इस प्रकार की अपनी पीड़ा व्यक्त की होगी। बाकी क्या है ये तो वही जाने। उधर हरिद्वार नेपाली विद्यार्थी संघ ने वन भोज कार्यक्रम का आयोजन किया और बैरागी कैंप में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में नेपाली मूल के लोग शामिल हुए। इस दौरान नेपाली संस्कृति पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी हुआ और आपको बता दें कि वनभोज नेपाल की प्राचीन परंपरा है और नेपाली विद्यार्थी संघ हर साल वनभोज कार्यक्रम का आयोजन करता है। भन्ज्याङ अनि चौतारीले तिमीलाई सम्झिरहेको छ, पिपल पाते छहारीले बोलाइरहेको छ, माछा पुच्छ्रे मात्र होइन। यो भन्न चाहन्छु यो मञ्चबाट पिथौरागढ़ से 36 राम भक्तों का दल हरिद्वार के लिए रवाना हुआ है और ये यात्रा हरिद्वार से चलने वाली आस्था ट्रेन से अयोध्या जाएगी। आस्था ट्रेन 30 जनवरी को हरिद्वार से रवाना होगी और सभी श्रद्धालु श्री रामलला के दर्शनों के लिए काफी ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं। वहीं जोशीमठ में भूधसाव के चलते जिन भवनों को खाली कराया गया था उन भवनों में फिर से प्रभावित परिवार रहने लगे हैं, जबकि भवनों के मुआवजे का भुगतान हो चुका है। भवनों में रहने वाले के खिलाफ प्रशासन अब सख्त हो गया है और प्रशासन की ओर से विद्युत और पेयजल लाइन को काटने का काम भी शुरू कर दिया गया है। अब तक 28 भवनों का कनेक्शन काटा जा चुका है। केदार घाटी के ऊंचाई वाले इलाकों में कई दिनों से बादल छाए हुए हैं, जिससे पूरा केदार घाटी शीतलहर की चपेट में है। आपको बताना चाहेंगे कि जनवरी महीने के अंतिम हफ्ते में भी हिमालय पर बर्फ जैसी स्थिति बनी हुई है और तुंगनाथ घाटी में भी मौसम के अनुकूल बर्फबारी न होने से घाटी का पर्यटन व्यवसाय खासा प्रभावित हो गया है। बर्फबारी के बाद सैलानियों और पर्यटकों से गुलजार रहने वाली तुंगनाथ घाटी वीरान पड़ी हुई है और मौसम के अनुकूल बारिश न होने से प्राकृतिक स्रोतों के जल स्तर पर भारी गिरावट देखने को मिल रही है। निचले क्षेत्रों में भी बारिश न होने से काश्तकारों की रबी फसल खासा प्रभावित हो गई है। काश्तकारों को भविष्य की चिंता सताने लगी है और मौसम में इस तरह का परिवर्तन भविष्य के लिए शुभ संकेत नहीं है। काशीपुर पुलिस ने बाइक चोरियों का खुलासा करते हुए चोरी के 10 मोटरसाइकिलों के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है और आपको बता दें कि काशीपुर कोतवाली क्षेत्र में पिछले कुछ समय से हो रही बाइक चोरी को लेकर उधम सिंह नगर एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने एसपी काशीपुर और पुलिस क्षेत्राधिकारी को बाइक चोरियों का जल्द खुलासा करने के निर्देश दिए थे।
वहीं निर्देशानुसार कोतवाली प्रभारी निरीक्षक मनोज रतूड़ी के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन हुआ, जिसके बाद पुलिस टीम ने वाहन चोरी की घटनाओं के अलग अलग सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही चोरों की निशानदेही पर 10 मोटरसाइकिलें भी बरामद हुई हैं। तो काशीपुर पुलिस को ये बड़ी सफलता हाथ लगती हुई, जहां पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए 10 बाइकों को बरामद कर लिया है और इसके साथ ही 2 आरोपी भी पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। पुलिस लगातार इन वाहन चोरों को गिरफ्तार करने की कवायद में काफी दिनों से जुटी हुई थी और उसके बाद काशीपुर पुलिस को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि चोरों की निशानदेही पर काफी सारी मोटरसाइकिलें भी बरामद हुई हैं। अच्छी सफलता हासिल की गई है, जिसमें रिसेंटली हमारे यहाँ पे कोतवाली क्षेत्र में ITI कुंडा में कुछ बाइक चोरी की घटनाओं का बाइक चोरी की घटनाएं रेगुलरली हो रही थी। तो हमारी बहुत अच्छी चेकिंग की गई, तो बहुत तरीके से जब चेकिंग की गई तो ये पता चला कि एक बाइक ऐसी जा रही थी जो बिना नंबर प्लेट की थी। उसे जब डॉक्यूमेंट्स मांगे गए तो उसके द्वारा कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए गए। फिर हमने ई चालान मशीन के द्वारा जब ये पता किया तो वो बाइक जो थी वो उसकी नहीं थी, उसका ओनर कोई और था। इसी से हमने जब उससे अच्छे से पूछताछ की गई सख्ती से, तो उसके द्वारा ही खुद और बताया गया कि 9 और बाइक उसी के द्वारा चोरी की गई हैं। उसी का एक साथी भी था, एक वसीर अली है और लाभ सिंह है। तो इन दोनों द्वारा 10 बाइक चोरी की घटनाएं रिसेंटली की गई थी, जो अभी काशीपुर कोतवाली द्वारा बरामद की गई हैं, जिसमें पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है, जिसमें स्पेशली जो हमारे मनोज जोशी जी हैं, चौकी प्रभारी टांडा उज्जैन द्वारा बहुत अच्छी कार्रवाई की गई है। इन दिनों पूरा उत्तर भारत शीतलहर की चपेट में है, लेकिन उत्तराखंड के अल्मोड़ा के जंगलों में आग धधक रही है, जिससे वन संपदा के साथ ही जंगली जानवरों को भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है। जंगलों में लगातार लग रही आग को देखते हुए वन विभाग हरकत में आ गया है और वन विभाग ने कंट्रोल बर्निंग शुरू कर दी है, जबकि DFO अल्मोड़ा ने जंगलों में आग लगने वाले अराजक तत्वों पर FIR करने के भी निर्देश दिए हैं। और बताया जा रहा है कि इस बार बारिश और बर्फबारी न होने से जंगलों में नमी की कमी हो गई है, जिस कारण आग की घटनाओं में बढ़ोतरी हो रही है और आग लगाने वाले अराजक तत्वों के खिलाफ भी कार्रवाई जारी है। देखिए, इस बार घटनाएं देखी जा रही हैं, पूरे उत्तराखंड में भी देखी जा रही हैं और हमारे जनपद में भी देखी जा रही है। और इसका जो मुख्य कारण जो अभी प्रतीत हो रहा है वो है मौसम में बदलाव। इस बार बर्फ़बारी हुई नहीं है, न बारिश हुई है, तो इस वजह से जो हमारे नमी है उसमें कमी आई है और इस वजह से फायर की घटनाएं थोड़ी अधिक हो रही हैं। परंतु इस क्रम में जो विभाग है, विभाग स्तर से कार्रवाई की जा रही है। जहां भी आप लोगों के माध्यम से या जहां से भी सूचना मिलती है वहां पे मौके पे स्टाफ को भेजा जाता है और प्रयास किया जाता है कि उसको जल्द से जल्द कंट्रोल कर लिया जाए। लेकिन इसके साथ साथ ये भी सूचनाएँ प्राप्त हो रही हैं कि कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा भी आग लगाई जा रही हैं। धर्मनगरी हरिद्वार के सबसे व्यस्त मोती बाजार के व्यापारियों ने नई पहल को शुरू कर दिया है और व्यापारियों ने आग से बचाव के लिए खुद के पैसों से अग्निशमन सिलेंडर लगाए हैं। व्यापारियों ने बताया कि हरिद्वार के मोती बाजार में तंग गलियां होने की वजह से फायर ब्रिगेड समय पर नहीं पहुंच पाती थी, जिससे लगातार इस समस्या को लेकर व्यापारियों में चिंता बनी ही रहती थी। धर्मनगरी हरिद्वार के सबसे व्यस्त मोती बाजार के व्यापारियों ने नई पहल शुरू की है। व्यापारियों ने आग से बचाव के लिए खुद के पैसों से अग्निशमन सिलेंडर लगाए हैं। व्यापारियों ने बताया कि हरिद्वार के मोती बाजार में तंग गलियां होने की वजह से फायर ब्रिगेड समय पर नहीं पहुंच पाती थी, जिससे लगातार इस समस्या को लेकर व्यापारियों में चिंता बनी रहती है। बाजार में 2-3 बार पहले इस तरह से अग्निकांड जो हुए हैं उसमें काफ़ी नुकसान हमारे व्यापारियों को झेलना पड़ा है। तो उससे बचने के लिए एक विचार था कि क्यों ना ऐसा कुछ संसाधन हमारे पास होने चाहिए कि जिससे हम त्वरित कार्रवाई करते हुए रोकथाम कर सके इस तरह के अग्निकांड की। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये योजना मोती बाजार व्यापार मंडल ने अग्नि सुरक्षा कवच योजना के नाम से लागू की है बाजार में, जिसका हमारे बाजार के व्यापारियों ने भी बड़ा सहयोग किया है। और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि काफ़ी हद तक ये रोकथाम के लिए ठीक रहेगी। ये पहली बार किसी व्यापार मंडल के द्वारा ऐसी पहल की गई है जिसमें सुरक्षा को देखते हुए बाज़ारों की ये फायर के सिलेंडर यहाँ पे लगवाए गए हैं। ये क्योंकि यहाँ पे तंग गलियों होने की वजह से यहाँ फायर ब्रिगेड को आने में समय लगता है, इसलिए सुरक्षा के दृष्टिकोण को देखते हुए हमने यहाँ पे टोटल 14 सिलेंडर लगाए हैं, जो कि अगर कुछ दुर्घटना है, यहाँ पे कोई हानि होती है तो उसको फर्स्ट एड के तौर पे ये इतना काबू कर सकती है कि वो बड़ी दुर्घटना होने से वो बच सके।
व्यापारियों की इस सराहनीय पहल का शहर के अग्निशमन विभाग ने स्वागत किया है। हरिद्वार के मुख्य अग्निशमन अधिकारी अभिनव त्यागी का मानना है कि शहर के दूसरे हिस्सों में भी व्यापारियों को ऐसे कदम उठाने चाहिए। मैं अप्रिशिएट करता हूँ इस स्टेप को, और मैं चाहूँगा कि जितने भी दुकानदार हैं हरिद्वार में, कोई भी दुकान है, सभी अपने यहाँ पर एक फायर एक्सटिंग्विशर ज़रूर रखें और जितनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो सेफ्टी को बढ़ाएं, क्योंकि आपकी शॉप में जो आग लगे तो वो बराबर में भी फैल सकती है और उससे पूरे मार्केट को भी नुकसान पहुँच सकता है। और मोती बाज़ार तो जैसे आप जानते हैं प्राइम लोकेशन पर है, सबसे ज़्यादा श्रद्धालु वहाँ पर आते हैं, तो उनकी सेफ्टी की जिम्मेदारी भी हमारी है और जिसकी वो दुकान है उस व्यक्ति की भी है। एसोसिएशन ने व्यापारियों के पैसों से 14 सिलेंडर खरीदकर बाजार में अलग अलग जगहों पर लगाए हैं। और उत्तराखंड दर्पण में फिलहाल के लिए इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।